हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो कई सारे ऐसे क्वालिटेटिव टेस्ट हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट है हमारा। सो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप जानते होंगे कि एनर्जी का एक सोर्स है। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे बॉडी के अंदर जब हम उसे इनटेक करते हैं तो ये हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स होता है। सो कार्बोहाइड्रेट आर द की सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय लिविंग थिंग्स। सो लिविंग थिंग्स जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं वो उनके लिए एनर्जी के सोर्स का काम करता है। सो ऑल्सो सर्व एन एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चरल एलिमेंट एज इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। सो क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया और प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। सो जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। ठीक है, सो मोस्ट बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स हैव अ फॉर्मूला CH2ON एंड हैंस द नेम हाइड्रेट ऑफ कार्बन। सो फ्रेंड्स, क्या होता है, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, सभी कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूले नहीं होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, सो इसका नेम हाइड्रेट ऑफ कार्बन है। ठीक है, सो इन ह्यूमन बॉडी द डी ग्लूकोज इज यूज्ड। सो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इसको यूज होता है कार्बोहाइड्रेट, दैट नेम इज डी ग्लूकोज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लाइन लिखी है, सिंपल शुगर एंड्स विद OSE। ग्लूकोज क्या है, एक सिंपल सा शुगर है, ठीक है, जिसके एंड में OSE आता है। ओके, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट है हमारा सिंपल शुगर। ठीक है, 1 यूनिट। सो मोनोसेक्राहाइड्स कंटेन दी मोनोसेक्राहाइड यूनिट्स। सो मोनोसेक्राहाइड्स क्या है, कंटेन करते हैं मोनोसेक्राहाइड यूनिट। कॉम्प्लेक्स शुगर मोर देन 1। अब कॉम्प्लेक्स शुगर क्या है, उसके अंदर एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शुगर प्रेजेंट है। सो मोर देन में कौन कौन से आते हैं, डाइसेक्राहाइड आते हैं, ऑलिगो सेक्राहाइड आते हैं और पॉलीसेक्राहाइड आते हैं। सो डाइसेक्राहाइड कंटेन करेगा 2 मोनोसेक्राहाइड यूनिट और ऑलिगोसेक्राहाइड कंटेन करेगा 3 to 9 मोनोसेक्राहाइड यूनिट्स एंड पॉलीसेक्राहाइड कंटेन करेगा मोर देन 9 मोनोसेक्राहाइड यूनिट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर शुगर यूनिट थ्रू अ प्रोसेस नॉन एज हाइड्रोलाइसिस। सो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू उनको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इफ द ऑक्सीजन ऑन द anomeric carbon of a sugar is not attached to any other structure, so the sugar can act as a reducing agent and terms a reducing sugar. So reducing and non reducing sugar क्या होता है फ्रेंड्स, एटमॉरिक कार्बन जो है हमारा, शुगर इज नॉट अटैच एनी अदर स्ट्रक्चर, सो दैट शुगर कैन एक्ट अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड टर्म्स इज रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ रिड्यूसिंग शुगर ऐसे होते हैं जो किसी और एनोमेरिक कार्बन से अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। सो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर, तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मोनोसेक्राहाइड्स एंड डाइसेक्राहाइड कैन बी डिजॉल्व फ्रीली इन वाटर। सो जो शुगर है वो मोनोसेक्राहाइड होते हैं और डाइसेक्राहाइड होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये वाटर में बहुत ही इजीली और फ्रीली डिजॉल्व हो जाते हैं। सो वाटर इज अ पोलर substances while polysaccharide cannot be dissolved easily in water. मोनोसेक्राहाइड डाइसेक्राहाइड इजिली डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, बट जो पॉलीसेक्राहाइड है वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे शुगर हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर, कौन से ऐसे शुगर हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और कौन से नहीं होते। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि मोनोसेक्राहाइड और डाइसेक्राहाइड वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं पर पॉलीसेक्राहाइड वाटर में डिजोल्व नहीं होता। ठीक है, इट हैज़ अ हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड विच गिव्स कोलॉइडल सॉल्यूशन इन वाटर। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है फ्रेंड्स। शुगर का जब मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा तो वो वाटर में इजीली डिजोल्व नहीं हो सकता। सो इसका भी एक रीज़न है कि वो पानी में डिजोल्व क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई है और वो कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है वाटर के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
सो कार्बोहाइड्रेट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉलिस टेस्ट, मॉलिस टेस्ट जो है बेसिकली स्पेसिफिक फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को परफॉर्म करने के लिए हम मॉलिस टेस्ट करते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट भी होता है जो प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, सो ये हमें बताता है कि रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है या नहीं है। बारफॉइड टेस्ट, बारफॉइड टेस्ट क्या है? टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ मोनोसेक्राहाइड्स। बाइल्स टेस्ट क्या है? यूज्ड टू डिटेक्ट पेंटोज, जिसमें 5 कार्बन्स प्रेजेंट है, मोनोसेक्राहाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। सेलिवॉन्फ टेस्ट जो है हमारा डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द एल्डोज एंड कीटोन्स। सो एल्डोज एंड कीटोन्स के डिस्टिंग्विशेस के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जितने भी टेस्ट डिस्कस किए सबके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टेस्ट है हमारा मॉलिस टेस्ट। सो मॉलिस टेस्ट बेसिकली स्पेसिफिक फॉर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए करते हैं। सो दिस टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसेक्राहाइड गिव्स अ रैपिड पॉजिटिव टेस्ट, डाइसेक्राहाइड एंड पॉलीसेक्राहाइड रिएक्ट स्लोअर। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो टू आइडेंटिफाई द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम अदर मोनोमोलिक्यूल्स, लिपिड एंड प्रोटीन्स। सो काफ़ी सारे मोनोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, तो हम उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। सो इसकी प्रिंसिपल क्या है फ्रेंड्स? जो मॉलिस टेस्ट है हमारा, उसका प्रिंसिपल क्या है? सो दी टेस्ट रिएजेंट H2SO4, ठीक है, डिहाइड्रेट पेंटोज टू फॉर्म फरफ्यूरल एंड डिहाइड्रेट हेक्सोजेस टू फॉर्म 5-हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल। तो यहाँ पर क्या है कि जो रिएजेंट है H2SO4, ठीक है, वो क्या करता है? डिहाइड्रेट होता है पेंटोज से और क्या फॉर्म करता है? फरफ्यूरल फॉर्म करता है, ठीक है। सो डिहाइड्रेट हेक्सोजेस टू फॉर्म 5-डाइहाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल। So the furfural and 5-hydroxymethyl furfural further react with alpha naphthol present in the test reagent to produce a purple ring color, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? जो रिएजेंट रिएक्ट करेगा डिहाइड्रेट पेंटोसिस से, तो फरफ्यूरल जो है वो गिवन करेगा, ठीक है। सो फरफ्यूरल फिर रिएक्ट करेगा, 5-डाइहाइड्रोक्सीमिथाइल फरफ्यूरल रिएक्ट करेगा अल्फा नेफ्थॉल, ठीक है, उससे करेगा। तो रिएजेंट जो वो उसमें डाला है हमने, ठीक है, वो क्या है? प्रोड्यूस करेगा पर्पल रिंग कलर। तो यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होने के बाद जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है उससे हमें पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। इसका मेथड क्या है फ्रेंड्स? जो टेस्ट है उसका मेथड क्या है? 2 ml ऑफ अ सैंपल सोल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। हम 2 ml सैंपल लेंगे और उसको प्लेस करेंगे टेस्ट ट्यूब में। 2 ड्रॉप्स ऑफ मॉलिश रिएजेंट, मॉलिश रिएजेंट आता है, हम उसको लेंगे, ठीक है, 2 ड्रॉप लेंगे, विच अल्फा नेफ्थॉल इज 95% इथेनॉल। इन 95% इथेनॉल के अंदर हम अल्फा नेफ्थॉल लेंगे, एडेड करेंगे उसके अंदर। सो दिस सॉल्यूशन इज देन poured slowly into a tube containing 2 ml of concentrated sulfuric acid, H2SO4 डालेंगे उसमें, and so that 2 layer form, so produce violet ring, appear a lesion between the surface separations। तो यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स? सबसे पहले तो हमने सैंपल लिया, ठीक है, फिर मॉलिश रिएजेंट लिया जो कि कंटेन करेगा 95% इथेनॉल, ठीक है, उसको ऐड करेंगे एंड सॉल्यूशन को पोर करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर स्लोली और उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसमें 2 लेयर फॉर्म होगी, ठीक है। सो इसमें वायलेट रिंग अपीयर होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारा मॉलिश टेस्ट ये है, ठीक है। बेनेडिक्ट टेस्ट, सो फ्रेंड्स जितने भी ये टेस्ट हैं यहाँ पर कलर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कलर फॉर्मेशन से हम पता लगाते हैं कि कौन सा टेस्ट पॉजिटिव है और कौन सा नहीं है। सो कलर प्रोडक्शन इन द केस की उसमें वो प्रेजेंट है, जैसे कि आप ले सकते हैं पॉलीसेक्राहाइड, मोनोसेक्राहाइड, कार्बोहाइड्रेट, कलर प्रोडक्शन से पता चलता है। सो बेनेडिक्ट रीडर टेस्ट है हमारा टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो ऑल मोनोसेक्राहाइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, सारे मोनोसेक्राहाइड जो है वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सो दे ऑल हैव अ फ्री रिएक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप, जो कार्बोनाइल होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप फ्री रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। सम डाइसेक्राहाइड्स हैव एक्सपोज्ड कार्बाइल ग्रुप एंड आर आल्सो रिड्यूसिंग शुगर। अदर डाइसेक्राहाइड्स सच एज सुक्रोज
and non-reducing sugar and will not react with Benedict solution. So Benedict जो solution है फ्रेंड्स, बेसिकली जो रिएक्ट करेगा वो सिर्फ अगर डाइसेक्राहाइड प्रेजेंट है या फिर कोई सुक्रोज ले लीजिए, कोई अदर शुगर ले लीजिए जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, अगर वो उसमें इंक्लूडेड हैं तो उसके लिए वो कलर प्रोडक्शन नहीं होगी. बेनेडिक्ट टेस्ट हम किसकी प्रेजेंस के लिए कर रहे हैं? रिड्यूसिंग शुगर के लिए कर रहे हैं, तो उसमें वो कलर प्रोडक्शन करेगा. लार्ज पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज सच एज स्टार्च आर नॉट रिड्यूसिंग शुगर. सो जो हमारे लार्ज पॉलीमर्स हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गए, स्टार्च हो गए, ये नॉट रिड्यूसिंग शुगर हैं. सो सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ हेमिस्टल ग्रुप जो है वो बहुत लो है, ठीक है, कंसंट्रेशन में. सो इसका प्रिंसिपल क्या है फ्रेंड्स बेनेडिक्ट टेस्ट का? द कॉपर सल्फेट CuSO4 present in Benedict solution react with electron from the aldehyde or ketone group of the reducing sugar in alkaline medium. So friends क्या है, जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्रेजेंट है हमारे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में, जो रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, फ्रॉम दी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप. सो ये रिड्यूसिंग शुगर इन एल्कलाइन मीडियम. सो एल्कलाइन मीडियम में ये रिड्यूस शुगर है. So reducing sugar are oxidized by the copper ion in solution to form a carboxylic acid and a reddish precipitate of copper first oxide. So यहाँ पर क्या है कि शुगर जो है अल्कलाइन मीडियम में होगा, सो रिड्यूसिंग शुगर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, कॉपर आयंस के साथ. सॉल्यूशन फिर जो है फॉर्म करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और कैसा प्रेसिपिटेट देगा? रेडिश प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड. मेथड क्या है फ्रेंड्स? 1 ml ऑफ अ सैंपल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन टेस्ट ट्यूब. 1 ml सैंपल हम सॉल्यूशन जो है सैंपल हम प्लेस करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर. 2 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐड करेंगे और सॉल्यूशन को हीट करेंगे, ठीक है, इन अ बॉइलिंग वाटर. बॉइलिंग वाटर बाथ आता है 5 मिनट्स के लिए, उसमें हीट करेंगे. अ पॉजिटिव टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ रेडिश प्रेसिपिटेट. अब क्या करेंगे, इसके बाद हम नोट करेंगे कि क्या कलर प्रोडक्शन आई है. अगर हमारा जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है उसका प्रेसिपिटेट रेडिश है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है, अदरवाइज वो नेगेटिव है. सो फ्रेंड्स जो क्वालिटेटिव टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, इसके लिए हमने 2 टेस्ट डिस्कस किए हैं, ठीक है, 2 हमने प्रैक्टिकल पढ़े हैं. सो बाकी की जो 3 प्रैक्टिकल्स हैं जो हमारा बारफर्ड्स जो टेस्ट है, बायल्स टेस्ट है एंड सालिवानोफ टेस्ट है, ये जो तीनों टेस्ट हैं अगर आपको रिक्वायर है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा फ्रेंड्स, हम उसकी भी वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है. सो फ्रेंड्स हमारा जो क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट है वो इतना ही है, ठीक है. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है. अगर कोई इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको वो 3 टेस्ट भी एक्सप्लेनेशन में पढ़नी है तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है. सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.